जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का पेपर कोड 511201 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना। अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा खंड आ, जिसमें आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको जो है 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं? काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य या उससे प्राप्त होने वाला फल। सभी के आंसर्स हम बोलेंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। भारतीय आचार्यों ने काव्य को साउद्देश्य माना। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन धर्म, यश, आयु और सुख की प्राप्ति है। अन्य आचार्यों ने यश, धन, अलौकिक आनंद, दुखों का विनाश, व्यवहार का ज्ञान और उपदेश को भी काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना का उद्देश्य या उससे प्राप्त होने वाला फल। भारतीय आचार्यों ने काव्य को साउद्देश्य माना है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन धर्म, यश, आयु और सुख की प्राप्ति है। अन्य आचार्यों ने यश, धन, अलौकिक आनंद, दुखों का विनाश, व्यवहार का ज्ञान या उपदेश को भी काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। इसी में आपका नेक्स्ट है, मार्क्सवादी आलोचना क्या है? तो मार्क्सवादी आलोचना साहित्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में देखती है। यह मानती है कि साहित्य समाज के आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्ष को प्रतिबिंब है। इस आलोचना पद्धति का मानना है कि साहित्यकार अपनी रचनाओं में अपने वर्ग की विचारधारा को व्यक्त करता है और साहित्य का उद्देश्य शोषित वर्ग को जागरूक करना है। नेक्स्ट है आपका, आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण लिखिए। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है कि काव्य वह शब्द और अर्थ है जो दोष रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित भी हो सकता है। यह परिभाषा काव्य के 3 मुख्य तत्वों शब्द, अर्थ और गुण पर जोर देती है। इसी में आपका नेक्स्ट है, भरत मुनि का रस सूत्र लिखिए। तो भरत मुनि का रस सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत का आधार है। इसी में आपका नेक्स्ट है, अनुकरण सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अनुकरण सिद्धांत का अर्थ है कि कला और साहित्य प्रकृति या जीवन का अनुकरण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कलाकार दुनिया में जो भी देखता है उसे अपनी कला में प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु जैसे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसी में आपका नेक्स्ट है, नायक के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के 4 प्रकार हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोदत्त और धीर ललित। तो धीरोदात्त महान, गंभीर और त्यागी नायक होते हैं, और जो धीर प्रशांत होते हैं वो शांत, सौम्य और ब्राह्मण या व्यापारी वर्ग का नायक होता है। इसी में आपका नेक्स्ट होता है धीरोद्वत्त। तो यह अहंकारी होता है, क्रोधी और मायावी नायक होता है। और चौथा होता है धीर ललित, ये कला प्रेमी, निश्चिंत और सुखी नायक होता है। इसी में आपका नेक्स्ट है, व्यंजना शब्द शक्ति का सावधारण परिचय दीजिए। तो व्यंजना शब्द शक्ति वह शक्ति है जिसमें शब्द और अर्थ के अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है। यह ना तो अभिधा की तरह सीधा अर्थ बताती है और ना ही लक्षणा की तरह लक्षण बताती है। उदाहरण के लिए, सूरज डूब गया कहने पर इसका व्यंग्यार्थ यह हो सकता है कि शाम हो गई है, अब काम बंद कर देना चाहिए। इसी में आपका नेक्स्ट है, विखंडनवाद क्या है? तो विखंडनवाद एक साहित्यिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो किसी पाठ के निश्चित अर्थ को अस्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पाठ का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, बल्कि उसके कई संभावित अर्थ हो सकते हैं। यह पाठ की आंतरिक विरोधाभासों और जो है
अस्पष्टताओं पर जोर देता है। इसी में आपका नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किन्हीं 2 आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम लिखिए। यानी आपको जो क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किन्हीं 2 आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपकी पहली पुस्तक हो जाएगी गोस्वामी तुलसीदास और रस मीमांसा। ये जो है 2 आलोचनात्मक पुस्तक हो जाएंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बिंब को परिभाषित कीजिए। तो बिंब का अर्थ है शब्द, चित्र या मानसिक छवि। ये काव्य में एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से कवि अपनी कल्पना और भावनाओं को मूर्त रूप देता है। बिंब पाठक के मन में एक दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद या स्पर्श की अनुभूति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर खंड आ में जितने भी प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर सारे कवर कर लिए हैं, साथ में उनके आंसर्स को भी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड बा, जिसमें आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस खंड में किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको जो है 200 शब्दों में देना। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है स्वाच्छंदतावादी आलोचना पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है? स्वाच्छंदतावादी आलोचना पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वाच्छंदतावादी आलोचना 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में शुरू हुई एक साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन का हिस्सा है। ये क्लासिकवाद के नियमों और तर्कसंगतता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। स्वाच्छंदतावादी आलोचना का मुख्य केंद्र बिंदु भावना, कल्पना, व्यक्तिवाद और प्रकृति है। इसी में नेक्स्ट है काव्य की आत्मा आप किसे समझते हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो काव्य की आत्मा का अर्थ है वह तत्व जो किसी काव्य को उत्कृष्ट बनाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के संबंध में विभिन्न मत हैं, जिनमें से कुछ जो मत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है रस। तो रस संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा रस है। रस का अर्थ है काव्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाला आनंद। दूसरी आत्मा मानी जाती है अलंकार। तो अलंकार संप्रदाय के अनुसार अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, इसलिए अलंकार को भी काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद रीति। तो रीति संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा रीति यानी कि विशिष्ट पद रचना होती है। इसके बाद ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार ध्वनि जो है काव्य की आत्मा मानी जाती है। तो अलग अलग लोगों के अनुसार जो है काव्य की आत्मा अलग अलग है। रस के अनुसार रस है, रस संप्रदाय के अनुसार रस है, अलंकार संप्रदाय के अनुसार अलंकार है, और जो है रीति समुदाय के अनुसार जो है रीति है, और ध्वनि संप्रदाय के अनुसार ध्वनि है। इसी में आपका नेक्स्ट है अलंकार सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिनके अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार के प्रकार देखें, शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। नेक्स्ट है काव्य दोष का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो काव्य दोष का अर्थ है वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य और रस में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये दोष काव्य को नीरस और अरुचिकर बनाते हैं। अगला है आपका यथार्थवाद पर प्रकाश डालिए। तो यथार्थवाद एक साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन है जो जीवन को उसके वास्तविक रूप में चित्रित करने पर जोर देता है। यह यथार्थवाद और स्वाच्छंदतावाद के विपरीत है। यथार्थवादी रचनाएं समाज, जीवन और मनुष्य के संघर्षों को बिना किसी सजावट या आदर्शवाद के प्रस्तुत करती हैं। तो जो आपका यथार्थवाद होता है वो क्या करता है? वास्तविकता का चित्रण करता है। साधारण पात्र इसमें होते हैं और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अभिनय के प्रकारों को संक्षेप में बताइए। तो अभिनय के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार अन्वय और सात्विक अभिनय। तो ये टोटल जो है 4 आपके अभिनय के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को बताइए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत स्वाच्छंदतावाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपनी कृति लिरिकल बैलेट्स की प्रस्तावना में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे साधारण भाषा का प्रयोग करना, प्रकृति और ग्रामीण जीवन का चित्रण करना, कविता का उद्देश्य बताना। ये सारी चीज़ें जो है वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत में देखने को मिलती हैं।
इसी में आपका नेक्स्ट है प्रेमचंद के साहित्य के उद्देश्य का सार बताइए। तो प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार और जन जागरण था। उनके साहित्य में भारतीय समाज की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था सामाजिक अन्याय का विरोध करना, जन चेतना को जागरूक करना, मानवीय मूल्यों का समर्थन करना, गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव में होना। तो यहाँ पर हमने खंड आ के सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका खंड 7, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है आपको 500 शब्दों में देना होगा। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। काव्य के लक्षणों का विस्तृत विवेचन कीजिए। हिंदी आलोचना के विकास पर प्रकाश डालिए। ध्वनि सिद्धांत को सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको यहाँ पर जो है उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा बीए 5th सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।